नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। भोपाल से ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ, नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का शुभारंभ। भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है और आज के इस पावन कार्यक्रम में जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात, दूरदर्शी नीतियां, एक बार दोनों हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विकास के शिल्पीकार, जो नई ऊर्जा, नए उमंग और दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश को विकास, विश्वास और नव निर्माण के इस पावन कार्यक्रम में हम सबके बीच पहुंचे हैं, बड़ी सौगातें देने। एक बार आप सब दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से प्रदेश के यशस्वी जननायक का स्वागत कीजिए। डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय खेल मंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी विधायक जी का, एक बार दोनों हाथ उठाकर के माननीय उदय प्रताप सिंह जी का। नई नीतियां, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विकास के नए युग की शुरुआत हो रही है। अपनी जगह खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके हम सब अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे साथ मंत्री महोदया इस समय कृष्णा गौर जी, माननीय मालती राय जी, सभी अतिथिगण मौजूद हैं। आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय रविंद्र प्रियति जी, एक बार बोलिए भारत माता की। 194 करोड़ की बड़ी लागत से मध्य प्रदेश के इस पावन क्षेत्र को विकास की नई गति मिल रही है। सर्वप्रथम हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच पहुंचे हैं। बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत जो हमारी सनातनी परंपरा है, आग्रह करूंगा खेल युवा कल्याण विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब जो दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, त्वरित निर्णय, मध्य प्रदेश में विकास की नई गति देने वाले, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आग्रह करूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से सतत विकास की नई गति मिल रही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण। माननीय विधायक जी से ही सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी का जो खेल की नीतियों को नई गति दे रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन, उनका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी के स्वागत के लिए सादर आग्रह माननीय विधायक जी से। मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी का, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का, माननीय महापौर महोदया मालती राय जी का, माननीय विधायक जी, सभी अतिथिगणों का आत्मीय और हार्दिक अभिनंदन। विकास के नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं आग्रह करूंगा महापौर महोदया से कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज 155 करोड़ की बड़ी सौगात सीवेज की मिल रही है। महापौर महोदया से सादर आग्रह। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स आदरणीय राकेश गुप्ता सर से कि आप आए और
माननीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आयुक्त नगर निगम मैं आग्रह करूंगा मैम से, कमिश्नर मैम से कि आप आए और मालती राय जी महापौर महोदया का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा एडीसी तन्मय वशिष्ठ जी से कि आप आए और किशन सूर्यवंशी जी का निगम अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा उदित गर्ग जी से जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बीएस यादव जी से कि आप आए और तीरथ सिंह मीणा जी का ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी का आदरणीय बीएस यादव जी स्वागत करें। बहुत बड़ा क्षण है, विकास विश्वास नव निर्माण को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। स्वागत मैं आग्रह करूंगा किशन सूर्यवंशी जी से कि आप आए और यहां के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सबकी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय, बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, खेल की नीतियां हो तमाम ऐसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। बिना किसी देरी के आज इस क्षेत्र को विकास के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आज विकास की सौगात देने में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज इस क्षेत्र को 194 करोड़ की बड़ी लागत से विभिन्न विकास कार्य, जिसमें लागत से अमृत 2.0 के परियोजना के अंतर्गत सीवेज निर्माण, साथ ही साथ 29 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय, 10 करोड़ की लागत से श्यामा प्रसाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत ऐतिहासिक क्षण है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। 194 करोड़ बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकास की गति दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए हुजूर विधानसभा के विकास पे जुड़े एक कार्यों से जुड़े आइए एक लघु फिल्म आप तक के पहुंचाते हैं कि हुजूर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र जिसने बीते वर्षों में विकास की नई परिभाषा लिखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास और हुजूर के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा के संकल्पों के चलते यहाँ बदलते रास्ते हैं, बढ़ती रफ्तार है और उभरती नई पहचान है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से विधायक श्री रामेश्वर शर्मा के संकल्प और इच्छा शक्ति के चलते हुजूर विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे तेजी से विकसित होती विधानसभा बन चुकी है। यहाँ मुखर्जी नगर कोलार 6 लेन मार्ग ने संकरे रास्तों की समस्या खत्म कर दी। अवध मार्ग ने आवागमन को नई सुविधा दी और नमो शिवाय मार्ग ने क्षेत्र को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ा। संत नगर का एलिवेटेड और फाटक रोड फ्लाईओवर आवागमन की दशकों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान बन गया है। वही सिंगार चोली एवं लाल घाटी फ्लाईओवर ने ट्रैफिक को नया प्रवाह दिया है और कई नए फ्लाईओवर का निर्माण भी जारी है। हुजूर विधानसभा में जल संकट अब इतिहास बन गया है। नई पानी की टंकियों से हर घर तक पानी पहुंच रहा है। कटारा हिल्स में सीवेज और पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं स्मार्ट और सस्टेनेबल विकास की मिसाल है। शिक्षा और खेल क्षेत्र के भविष्य की दो नींव। कटारा हिल्स में बना संदीपनी स्कूल आधुनिक शिक्षा का नया केंद्र बनेगा। बरखेड़ा नाथू और कोलार के स्टेडियम जहां नए खिलाड़ी अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। कोलार का इंडोर और आउटडोर स्टेडियम प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। हुजूर विधानसभा के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और आपके हमारे सबके प्रिय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी। जब रामेश्वर जी का नाम बोल रहा हूं तो भगवान दास जी को कैसे भूल सकता हूं। भगवान दास सबना नहीं जी, मालती राय जी, माननीय महापौर, माननीय किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष द्वय रविंद्र यति जी, तीरथ दास मीणा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सबको बोले महाकाल महाराज की, भारत माता की। मैं खेल के इस पूरे एक तरह से महोत्सव का वहां माहौल बना हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल के ऊर्जा से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में, और जिनके नाम पर
ये स्टेडियम बना है, वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा और जिनने 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये देश आजाद हो गया, सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो, और उन्होंने चेताया, लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी ऐसी। इनके साथ संकट ये कि ये जब भी करते ऐसा करते कि भविष्य में देश कीमत चुकाता है। लेकिन हमें गर्व है, हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। ये पूरा पाप कांग्रेस के माथे है। और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए अपने भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया कि जिस कश्मीर के लाल चौक में भी झंडा देश का फहराने के लिए हमको बड़ी मुश्किल से अनुमति या कई बार अनुमति नहीं मिलती थी, आज 370 का कलंक हटने के बाद कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये रहते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, ये इनकी भावना है। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं या दिग्विजय सिंह बोलते हैं, नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है
और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, एक जैसे ही लाइन पर चलती है, समझ में नहीं आता करना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूं। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका है। सच्चे अर्थों में यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को। ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी। लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए जिस 370 के कारण से। ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जनकल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम और गोपाल कृष्ण के लिए जब हम जय बोलते हैं तो कांग्रेस के फिर छाती पे सांप लौटता है। ये धर्म की बात क्यों करते हो? ये रामकृष्ण की जय क्यों करते हो? अब कोई इनको कैसे समझाए? अगर हम रामकृष्ण की जय नहीं करें तो क्या रावण और कंस की करें? अरे ये तुम्हारे जिम्मे छोड़ दे, तुम उनकी जय करो, हम तो गोपाल कृष्ण की और भगवान राम की जय करेंगे। ये हमारे पल्ले पड़ा, ये हमारे हित में, हम तो यही करने वाले हैं। आपकी मर्जी आए जो करो। इसलिए हमने फिर एक बार आज जब दिन तय हुआ तो अयोध्या में भगवान राम अपने धाम पे मुस्कुरा रहे हैं। माता सरयू सहित पूरी नगरी में आनंद छाया हुआ है। तो भोपाल में भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम को याद करो और रामेश्वर भगवान को भूल जाओ तो संभव नहीं है। यह हमारा वो उस काल से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का धाम हमको भगवान राम से जोड़ता है और हमारे लिए डॉक्टर मुखर्जी का नाम राष्ट्रवाद से जोड़ता है। यह आनंद हमको आता है। आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो सांदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए तो 5000 साल पहले उस सांदीपनी आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसे सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का है अपना रिकॉर्ड। इसलिए आचार्य सांदीपनी के नाम पर सांदीपनी विद्यालय यहाँ बना रहे राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनी विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनी विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लो, तुम्हारे जमाने में स्कूल के क्या हाल होते थे और ये मोदी जी का और हमारा समय है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी भव्य दिव्य भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान,
उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए सांदीपनी विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहाँ 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, इतना बड़ा काम यहां भी हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी, इतनी बड़ी परियोजना है। और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखम और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है, क्या छोड़ा है आपने। सब कुछ इस एक साथ अपने, और केवल एक भवन नहीं, भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा है। मलखम, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया थी। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली, बुद्धिशाली हो, उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा अतीत हमारा। इस देश के वासी, उनकी संस्कृति वाकई धन्य है। तो जब अपने देश के दिल मध्य प्रदेश में खेलों की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके भोपाल, और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहाँ और एक 800 करोड़ का वो भी आपकी विधानसभा में बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। रामेश्वर जी की तो चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आपके लिए तो क्या बचा है भाई, जो मिलेगा, जितना मिलेगा। जय जय श्री राम। चारों तरफ से अब आप राजा भोज का दरवाजे भी कहीं बन रहा है, तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का भोपाल ताल, पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले, अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। विक्रमादित्य, जिनकी न्याय, दानशीलता, वीरता और आदमी तो आदमी, भूत को भी पकड़ने की क्षमता रखने वाला अद्भुत सम्राट। विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनाया था। उनका 84 काले कसोटी के खंबे वाला मंदिर, जिसको बाबर ने बाद में तोड़ा था, हमारा इस बात का सौभाग्य है कि वहां मंदिर धूमधाम से बन करके वहां भी ध्वज चढ़ रहे और यहां भी विक्रमादित्य दरवाजा बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये काल अद्भुत है। सबको समेट करके भोपाल में
ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और देश का दिल है। हर एक मार्ग से आने वाले अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग, लेकिन अपने प्रदेश के लोग भी भोपाल पे गर्व करें कि हाँ, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल का अतीत जितना गौरवशाली है, सारे महापुरुषों के नाम पर अलग अलग दरवाजे बनाकर उनका इतिहास भी अमर कर रहे हैं। राजा भोज, विक्रमादित्य, ये सिलसिला और आगे चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। 7 द्वार बनेंगे, 7 द्वार के माध्यम से या तो 7 समंदर पार या 7 द्वार अंदर। क्या दुनिया है। हमारे देश के दुश्मनों को 47 में 7 समंदर पार उनको घर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहुंचाया था। जोरदार अभिनंदन करें उस अतीत के लड़ाकों के लिए, स्वाधीनता सेनानियों के लिए। और अब देश आजाद होता है तो देश की सारी पुरातन प्राचीन गौरवशाली परंपरा पुनर्स्थापित करने का काम होना चाहिए। इसलिए अतीत के उस गौरव पे भी गर्व करेंगे और आज का भी आनंद करेंगे। जब हम खेल की बात करते हैं तो भोपाल में प्रदेश के अंदर तो हॉकी में भी अगर ओलंपिक पदक मिलता है तो हमें गर्व है। भोपाल का अपने प्रदेश का एक खिलाड़ी रहता है। जोरदार अभिनंदन करो। कौन सा खेल ऐसा है। महिला क्रिकेट, लाडली बहनाएं बैठी है, जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी कर दो। हमारी क्रांति गौड़, अगर क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है तो यहां से बहनों का भी योगदान होता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कैबिनेट में भी जाना है। लेख के बाद एक बहुत सारी देर तक बोल सकता हूं, लेकिन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में होती है। निशाना भी मध्य प्रदेश से कितना बढ़िया लगता है। जोरदार अभिनंदन करो ये शूटिंग रेंज के लिए भी। सीधा निशाना लगाया तो हमने 10 पदक जीते एशियन स्तर पे। ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। और श्रीनगर, जो मैंने कश्मीर के बारे में कहा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 पदक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसी एक नहीं, कई सारे प्रकार से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नए नए ऊंचाइयों के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऐसे जब पदक जीतकर खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको राजपत्रित पदों पर अर्थात फर्स्ट क्लास की नौकरी भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, विशेष प्रोत्साहन, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का समय तो शुद्ध रूप से हुजूर का है। क्या हुजूर, आपका नाम भी कितना बढ़िया है। इधर भी हुजूर, उधर भी हुजूर, ऊपर भी हुजूर। क्या बात। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, भगवान करे हुजूर को किसी की नजर नहीं लगे। बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जो मांगा वो भूला नहीं हूं, जितना दिया वो भी कम नहीं है। जोरदार ताली बजाओ। आपने कहा कि कटरा, बरई, दीनदयाल स्टेडियम अभी और बनाना है। और बनाना है। ये एक मिनट, ये बेरागढ़ में खेल विभाग के स्वामित्व में है। खेल स्टेडियम बना हुआ है, बन चुका है, और इसको भूमि चाहिए। नहीं, ये दीनदयाल की भूमि हमारी रेडी है, दे देंगे। रेडी है। चलो विश्वास जी। इस अवसर पर
आपने कहा रामलीला मैदान भी चाहिए। काम नहीं अरे खूब रामलीला करो, रावण जलाओ, ये तो आनंद आना ही चाहिए, कोई मना नहीं। आपने कहा थाना भी चाहिए। अरे थाने तो होना ही चाहिए। गुंडे बदमाश को तो ठीक करने का काम हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। छतरपुर की हवेली, मछली, मगर सब बराबर, ये हमारी सरकार कर सकती है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में परमात्मा करे विकास के काम भी चलते जाए और सुशासन के काम चलते जाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इतने अच्छे कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी दूरदर्शी नीतियां मध्य प्रदेश में विकास के नए अध्याय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 194 करोड़ की सौगात। मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय महापौर महोदय से आए और आभार व्यक्त करें। बोले भारत माता की। आज के मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री